पहाड़ों की यात्रा हमेशा से खूबसूरत होती है, लेकिन इसके साथ ही यह बेहद थका देने वाली और जोखिम भरी भी होती है। घंटों तक संकरे रास्तों पर रेंगती गाड़ियां अक्सर सफर का मजा खत्म कर देती हैं। एक ऐसा ही सफर था जिसमें लोगों को पूरे 4 घंटे का लंबा और मुश्किल वक्त बिताना पड़ता था। लेकिन अब यह बीते कल की बात हो गई है। आधुनिक तकनीक और विकास ने असंभव को संभव कर दिखाया है। इंजीनियरों ने विशाल पहाड़ों को काटकर एक ऐसा आधुनिक हाईवे बना डाला है जिसने 4 घंटे के इस मुश्किल सफर को महज 15 मिनट के सुहाने सफर में बदल दिया है। आखिर यह करिश्मा कैसे हुआ, इसे बनाने में क्या क्या चुनौतियां आईं और यह शानदार हाईवे कहां मौजूद है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। हिमालय की गोद में बसा वह दुर्गम और जानलेवा रास्ता भारत के उत्तरी हिस्से में हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अपने खतरनाक और दुर्गम रास्तों के लिए भी पूरी दुनिया में विख्यात है। सदियों से इस क्षेत्र के ऊंचे पहाड़ इंसान की सहन शक्ति और उसके हौसले का कड़ा इम्तिहान लेते आए हैं। इस क्षेत्र में सफर करना कभी भी आसान नहीं रहा है। जिस यात्रा और जिस हाईवे की हम बात कर रहे हैं वह हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी और आगे लेह लद्दाख से जोड़ने वाला मार्ग है। इस रास्ते पर रोहतांग दर्रा स्थित है जो समुद्र तल से लगभग 13,050 फीट की ऊंचाई पर है। इतिहास गवाह है कि मनाली से लाहौल घाटी तक का सफर किसी बुरे सपने से कम नहीं होता था। महज कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए यात्रियों को पूरे 4 से 5 घंटे का लंबा, थका देने वाला और जोखिम भरा सफर तय करना पड़ता था। संकरे घुमावदार रास्ते, एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ आसमान छूते पहाड़ और उस पर से खराब मौसम, यह सब मिलकर इस सफर को जानलेवा बना देते थे। गर्मियों के मौसम में भी यहाँ भयंकर ट्रैफिक जाम लगा रहता था जिसमें गाड़ियां घंटों तक रेंगती रहती थीं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी से यात्रियों की तबीयत बिगड़ना एक आम बात थी। लेकिन यह तो केवल आधी समस्या थी। सबसे बड़ी और डरावनी समस्या तब शुरू होती थी जब सर्दियां दस्तक देती थीं। हर साल नवंबर के महीने में भारी बर्फबारी के कारण रोहतांग दर्रा पूरी तरह से बंद हो जाता था। बर्फ की 15 से 20 फीट मोटी चादर पूरे रास्ते को ढक लेती थी। इसके कारण पूरी लाहौल स्पीति घाटी अगले 6 महीनों मई तक के लिए शेष भारत और दुनिया से पूरी तरह कट जाती थी। वहां के स्थानीय निवासी 6 महीनों के लिए अपने ही घरों में एक प्रकार से कैद होकर रह जाते थे। न तो कोई बाहर जा सकता था और न ही कोई अंदर आ सकता था। मेडिकल इमरजेंसी या किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता था और खराब मौसम में तो हेलीकॉप्टर का उड़ना भी नामुमकिन हो जाता था। यह केवल एक भौगोलिक समस्या नहीं थी, बल्कि यह लाखों लोगों के जीवन और उनकी आजीविका से जुड़ा एक गंभीर मानवीय संकट था। इस विशाल और अजेय समझे जाने वाले पहाड़ को काटकर एक स्थायी रास्ता बनाने का सपना रातों रात नहीं देखा गया था। इसका इतिहास दशकों पुराना है। सबसे पहले 1860 के दशक में मोरावियन मिशनरियों ने लाहौल घाटी तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग या सुरंग की कल्पना की थी। लेकिन उस दौर में इतनी बड़ी परियोजना को अंजाम देने के लिए न तो तकनीकी क्षमता थी और न ही आर्थिक संसाधन मौजूद थे। दशकों तक यह विचार फाइलों और चर्चाओं में ही दबा रहा। असली बदलाव की शुरुआत तब हुई जब सामरिक और नागरिक दोनों ही मोर्चों पर इस मार्ग की सख्त जरूरत महसूस की जाने लगी। 1999 के कारगिल युद्ध ने भारत सरकार को इस बात का गहराई से एहसास कराया कि सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचने के लिए एक ऑल वेदर रोड यानी हर मौसम में खुली रहने वाली सड़क का होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। युद्ध के दौरान रसद, गोला बारूद और सैनिकों को मोर्चे तक पहुंचाने में मौसम और बंद रास्तों ने बड़ी बाधा उत्पन्न की थी। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2000 में इस ऐतिहासिक परियोजना को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने घोषणा की कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को चीरकर एक विशाल हाईवे टनल का निर्माण किया जाएगा। यह सिर्फ एक सड़क निर्माण का प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि यह इंसान द्वारा प्रकृति की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को दी गई सीधी चुनौती थी। सीमा सड़क संगठन को इस महत्वाकांक्षी और अकल्पनीय परियोजना की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह एक ऐसे मिशन की शुरुआत थी जिसे दुनिया भर के सिविल इंजीनियर असंभव मान रहे थे। इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा इम्तिहान, योजना और तकनीक। पहाड़ में सुरंग या हाईवे बनाना कोई साधारण काम नहीं है। इसके लिए वर्षों तक गहरी जियोलॉजिकल स्टडी और रिसर्च की जाती है। इस परियोजना के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि यह काम समुद्र तल से 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर किया जाना था। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर सामान्य से बहुत कम होता है, जिससे मशीनों की कार्यक्षमता और इंसानों की शारीरिक क्षमता दोनों ही बुरी तरह प्रभावित होती हैं। इंजीनियरों ने पहाड़ को काटने के लिए दुनिया की सबसे आधुनिक और सुरक्षित तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसे न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड कहा जाता है।
इस तकनीक के तहत पहाड़ को ड्रिल एंड ब्लास्ट तरीके से काटा जाता है। इसमें सबसे पहले चट्टान में छेद करके विस्फोटक लगाए जाते हैं, फिर नियंत्रित ब्लास्ट किया जाता है। इसके बाद जो मलबा निकलता है उसे भारी मशीनों द्वारा बाहर निकाला जाता है। लेकिन ब्लास्ट के बाद पहाड़ के अंदर की चट्टानें अस्थिर हो जाती हैं और उनके गिरने का खतरा बना रहता है। इस खतरे से निपटने के लिए NATM तकनीक में चट्टानों को तुरंत रॉक बोल्ट्स यानी लोहे की लंबी छड़ों से बांधा जाता है और उन पर शॉर्ट्रीट का लेप लगाया जाता है। यह पहाड़ को उसी के प्राकृतिक दबाव का इस्तेमाल करते हुए स्थिर रखने की एक अद्भुत वैज्ञानिक कला है। योजना पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन हिमालय के इन पहाड़ों ने इंजीनियरों के लिए ऐसे अचंभे और झटके छुपा रखे थे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुरंग और हाईवे का निर्माण कार्य दोनों तरफ से, साउथ पोर्टल मनाली की तरफ से और नॉर्थ पोर्टल लाहौल की तरफ से एक साथ शुरू किया गया। शुरुआत में काम तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन जल्द ही इंजीनियरों का सामना एक ऐसी प्राकृतिक आपदा से हुआ जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट को बंद होने के कगार पर ला खड़ा किया। यह था कुख्यात सेरी नाला फॉल्ट जोन। जैसे ही टनल बोरिंग और ब्लास्टिंग की टीम पहाड़ के अंदर कुछ 100 मीटर आगे बढ़ी, अचानक ऊपर से पानी का भयंकर सैलाब सुरंग के अंदर फूट पड़ा। यह कोई छोटा मोटा रिसाव नहीं था। पहाड़ के ठीक ऊपर से बहने वाली एक नदी का पानी चट्टानों की दरारों से होता हुआ सीधे हाईवे के कंस्ट्रक्शन एरिया में आ गिरा था। स्थिति इतनी भयावह थी कि सुरंग के अंदर प्रति सेकंड 120 लीटर से भी ज्यादा पानी और हजारों टन मलबा, कीचड़ और पत्थर गिरने लगे। पल भर में ही मशीनें और मजदूर पानी और कीचड़ के दलदल में धंसने लगे। यह फॉल्ट जोन लगभग 587 मीटर लंबा था। इस हिस्से की चट्टानें बिल्कुल भुरभुरी और अस्थिर थीं। वहां काम करना मौत के मुंह में सीधा जाने के बराबर था। दुनिया भर से विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। कई बार ऐसा लगा कि इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा, लेकिन भारतीय इंजीनियरों और BRO के जवानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने पानी के बहाव को मोड़ने के लिए विशेष प्रकार के केमिकल और ग्राउटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। पानी के बीच काम करते हुए एक एक इंच आगे बढ़ना एक जंग जीतने जैसा था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस मात्र 587 मीटर के खतरनाक हिस्से को पार करने में इंजीनियरों को पूरे 4 साल का लंबा वक्त लग गया। यह धैर्य, विज्ञान और मानवीय साहस की सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ सुरंग के अंदर सेरी नाला का पानी था, तो बाहर -30 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाली ठंड। इस भयंकर सर्दी में मशीनें और डीजल तक जम जाते थे। भारी बर्फबारी और अचानक आने वाले हिमस्खलन ने कई बार कंस्ट्रक्शन साइट को तबाह किया, लेकिन BRO के कर्मवीरों ने हार नहीं मानी। राशन और मशीनों के पुर्जों की भारी किल्लत के बावजूद 10 सालों की खून पसीने की मेहनत के बाद अंततः वो दिन आया जब पहाड़ के दोनों छोर मिल गए। यह हिमालय पर इंसान की जीत की एक ऐतिहासिक दास्तान थी। 9.02 किलोमीटर लंबी यह सुरंग 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। इसके अंदर बना 10.5 मीटर चौड़ा डबल लेन हाईवे अंतरराष्ट्रीय मानकों को टक्कर देता है। इसकी लाइटिंग व्यवस्था इतनी आधुनिक है कि सुरंग के अंदर भी दिन के उजाले जैसा एहसास होता है। लंबी सुरंग में ऑक्सीजन की कमी और गाड़ियों के धुएं से निपटने के लिए इसमें सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया है। बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगातार प्रदूषित हवा को बाहर फेंकते हैं और ताजी हवा अंदर खींचते हैं, जिससे यात्रियों को दमघोंटू माहौल का सामना नहीं करना पड़ता। हाईवे की सुरक्षा के लिए मुख्य सड़क के ठीक नीचे एक इमरजेंसी एस्केप टनल बनाई गई है। हर 500 मीटर पर इसके दरवाजे हैं ताकि दुर्घटना की स्थिति में लोग सुरक्षित बाहर निकल सकें। साथ ही हर 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट और हर 250 मीटर पर लगे CCTV कैमरों की मदद से कंट्रोल रूम 24 घंटे इसकी निगरानी करता है। यह हाईवे भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी ढाल है। लद्दाख और लेह तक पहुंचने के लिए सेना को अब रोहतांग दर्रे की बाधा या सर्दियों की बर्फबारी का इंतजार नहीं करना पड़ता। जो सफर पहले घंटों और दिनों में तय होता था, वह अब महज 15 मिनट का रह गया है। इससे न केवल सेना का खर्च बचा है, बल्कि सरहद पर हमारी सैन्य ताकत भी कई गुना बढ़ गई है। अब भारतीय सेना भारी तोपखाने, टैंक, रसद और सैनिकों को हर मौसम में, चाहे बाहर कितनी भी बर्फ क्यों न गिर रही हो, तेजी से और सुरक्षित रूप से सीमा तक पहुंचा सकती है। इससे सेना के रसद परिवहन के खर्च में सालाना करोड़ों रुपये की बचत हो रही है और सीमा पर देश की सैन्य ताकत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सामरिक नजरिए से यह हाईवे भारत के लिए एक अजेय ढाल बन चुका है। इस हाईवे ने सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत बदलाव लाहौल स्पीति घाटी के आम लोगों की जिंदगी में लाया है। जो घाटी सदियों से सर्दियों में एक बर्फ के कैद खाने में तब्दील हो जाती थी, आज वह 12 महीने पूरी दुनिया से जुड़ी रहती है। यह हाईवे लाहौल घाटी के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब उनकी आलू और मटर जैसी फसलें रास्ते में सड़ने के बजाय चंद घंटों में दिल्ली, चंडीगढ़ की मंडियों तक पहुंच रही हैं। वहीं
पर्यटन में आई क्रांति ने सिस्सू और केलांग जैसे गांवों को विंटर टूरिज्म का हब बना दिया है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के ढेरों नए अवसर मिले हैं। सबसे बड़ा बदलाव स्वास्थ्य के क्षेत्र में आया है। जो घाटी सर्दियों में दुनिया से कट जाती थी, अब वहां आपातकालीन स्थिति में मरीज को बर्फबारी के बीच भी कुछ ही घंटों में कुल्लू या मनाली के बड़े अस्पतालों तक पहुंचाया जा सकता है। इस 15 मिनट के सफर ने अनगिनत लोगों को नया जीवन दान दिया है। इतने विशाल स्तर पर जब प्रकृति से छेड़छाड़ की जाती है तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन इस परियोजना में हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम को बचाने के लिए विशेष कदम उठाए गए। पहाड़ काटकर निकाले गए 15 लाख क्यूबिक मीटर मलबे का इस्तेमाल सड़कों और दीवारों को बनाने में किया गया। साथ ही पेड़ों की कटाई की भरपाई के लिए भारी वृक्षारोपण भी हुआ। दिलचस्प बात यह है कि 4 घंटे का जाम खत्म होने से अब ग्लेशियरों को नुकसान पहुंचाने वाला धुआं और ईंधन की बर्बादी भी कम हुई है, जिससे हिमालय की हवा अब पहले से कहीं ज्यादा शुद्ध है। यह हाईवे सिर्फ कंक्रीट का रास्ता नहीं, बल्कि उन हजारों कर्मवीरों के संकल्प की दास्तान है जिन्होंने शून्य से नीचे के तापमान और हिमस्खलन के बीच इसे मुमकिन बनाया। यह साबित करता है कि जब अटूट इच्छा शक्ति और विज्ञान साथ मिलते हैं तो हिमालय जैसी चुनौतियां भी रास्ता दे देती हैं। 4 घंटे के जानलेवा सफर को 15 मिनट में समेटने वाला यह करिश्मा भारत की प्रगति और मजबूत इरादों की मिसाल है। क्या आपने कभी ऐसे किसी हाईटेक हाईवे का सफर किया है? अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको भारत की इस शानदार प्रगति की यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय हिंद।